अब सोचिए ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बिहार में अगर मुस्लिम यादव और दलित पप्पू यादव, अवैसी और मायावती एक साथ मिलकर अलायंस में चुनाव लड़े तो सीमांचल और कोसी के बेल्ट में कितना बड़ा डैमेज ये लोग करेगा। पप्पू यादव का अगर इंडिया अलायंस में एंट्री नहीं होता है, रोक दिया जाता है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो आप ये बात मान कर चलिए कि पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। अब मधेपुरा का अगर आप जातीय समीकरण समझिए, 5 लाख तो एक मुश्त एमवाई वोट है वहां पर, जिधर जाएगा वो जीतेगा, जिधर जाएगा वो जीतेगा। इस बार पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, ये पक्के तौर पर जान लीजिए। और मधेपुरा से अपने बेटे सार्थक को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो किशनगंज में जहां 67% आबादी मुस्लिम की है, अररिया में जहां 40% आबादी मुस्लिम की है और यादव का आबादी वहां 20 से 22%। अगर अवैसी खड़ा हो जाए, अब मुस्लिम हक की बात करें जिसका बात वो करते हैं, पप्पू यादव अगर खड़ा हो जाए, यादवों का बात करने लगे, दलितों की बात करने लगे, मायावती अगर चुनाव प्रचार करने लगे, तो लालू यादव के बाद जो वो एक जगह खाली होगा बिहार में यादव नेता का, तो क्या तेजस्वी यादव उसको भर पाएंगे? ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा नेता बिहार में खड़ा हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, कन्हैया हो, कोई भी ऐसा नेता हो, चिराग पासवान ही हो, जो उनको टक्कर देने के लिए खड़ा हो। कांग्रेस जिन 5 सीटों की मांग की है बिहार में, उसमें हो सकता है कि पप्पू यादव को एडजस्ट करना चाहे। यही हम ये पप्पू यादव को एडजस्ट करना कांग्रेस चाहेगी, लेकिन अब कांग्रेस भी प्रेशर में है इस बात को लेकर, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार है। और अब देखिए कि तेजस्वी का प्रेशर रहा होगा कांग्रेस पर कि आज कन्हैया को साइड कर दिया गया, और वही प्रेशर अभी पप्पू यादव पर बन रहा है, जिसके चलते पप्पू यादव आज INDI के गठबंधन में। मोहम्मद तस्मुद्दीन थे तब तक उस क्षेत्र में एक पकड़ था, और यही कारण था कि उस सीट पर इकलौता अधिकार राजद का था। लेकिन उनके डिमाइस के बाद, उनके जाने के बाद आज कोसी सीमांचल का बेल्ट खाली पड़ा हुआ है। लालू यादव याद कीजिए कि पिछला बार कब गए होंगे पूर्णिया मधेपुरा। लालू यादव को छोड़िए, उनका तो स्वास्थ्य नहीं है। तेजस्वी यादव पूर्णिया के रैली के बाद गए हैं क्या आज तक उस क्षेत्र में? पूर्णिया छोड़े बिहार में तो कहीं घूमते ही नहीं। अब कोविड का दौर याद कीजिए, 2.5 महीने के लिए बिहार से गए थे तेजस्वी यादव। 2019 लोकसभा के तुरंत के बाद अक्टूबर के 2 तारीख को पटना डूबता है। सितंबर 19 को 19 सितंबर से 2 अक्टूबर से पटना डूबने लगता है। 7 अक्टूबर तक 5 दिन पटना लबालब रहता है। तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। हर साल चमकी बुखार का मुद्दा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इतना तेजी से आता है, चला भी जाता है, तेजस्वी यादव उससे गायब रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर जो राजनीतिक गठजोड़ है वो चरम पर है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों की जो पार्टियां हैं वो एक बैनर तले आ रही हैं, तो वही राज्यों में भी कवायद शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि प्रमुख दल जो हैं वो आपस में गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि व्यक्ति विशेष पर आधारित हैं और उनका बहुत अच्छा वोटर बैंक है क्षेत्रों में, और खासकर बिहार के कुछ क्षेत्रों में। जैसे हम बात करें पप्पू यादव को, पप्पू यादव का जो है सीमांचल कोसी क्षेत्र में देखें तो एक बड़ा जनाधार है, लेकिन अभी तक उनका गठबंधन नहीं हो पाया है। नहीं जदयू से हो पाया, ना RJD के साथ हो पाया, ना ही महागठबंधन में वो शामिल हो पाए हैं। ऐसे में उनका क्या होगा? ऐसे में वो अगर निर्दलीय या अलग थलग चुनाव लड़ते हैं तो किसको नुकसान पहुंचा पाएंगे, किसको फायदा पहुंचा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात उनको कितना फायदा होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन। उदीप्त, पप्पू यादव एक ऐसे चेहरा है बिहार में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हर एक जिले में उनका जनाधार है एक, और सबसे बड़ी बात जब भी बिहार संकट से गुजरता है तो एक नेता जो है वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, पप्पू यादव। लेकिन अभी देखा जाए तो राजनीतिक अछूत बने हुए हैं, कोई भी दल उनके साथ अभी तक गठबंधन नहीं किया है। क्या होगी उनकी आगे की रणनीति? देखिए, राजनीतिक का छूत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ है भी, क्योंकि 2019 में वो चुनाव हारे। 2014 में मधेपुरा से सांसद रहे, इसके पहले 5 बार सांसद रहे हैं, 1991 में, 96 में, 99 में, साल 2004 में और फिर 2014 में। पप्पू यादव बिहार के लिए इसलिए रिलेवेंट बन जाते हैं क्योंकि अगर आप बात कीजिए यादव नेता की बिहार, तो ये तय सा बात है कि किसी से भी पूछिए कि बिहार में यादवों का नेता कौन है तो लालू यादव है। लेकिन लालू यादव कितने दिन, सवाल ये है। आज अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर लालू यादव चल रहे हैं। स्वास्थ्य भी उनका इस तरह का है कि अब बहुत एक्टिव राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक्टिव है, लेकिन अब वो लालू यादव नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करते थे। तो लालू यादव के बाद जो वो एक जगह खाली होगा बिहार में यादव नेता का, तो क्या तेजस्वी यादव उसको भर पाएंगे? ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सवाल इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि लालू यादव जितना एक्टिव रहे अपने राजनीतिक करियर में, राजनीतिक कार्यकाल में, उसका दशांश भी तेजस्वी यादव भी नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा।
तेजस्वी यादव, आप याद कीजिए, बिहार का कोई भी आपदा होता है, आपदा चूंकि आपने शब्द का प्रयोग किया अपने ओपनिंग रिमार्क में, आप कोविड का दौर याद कीजिए, 2.5 महीने के लिए बिहार से गए थे तेजस्वी यादव। 2019 लोकसभा के तुरंत के बाद अक्टूबर के 2 तारीख को पटना डूबता है, सितंबर 19 को, 19 सितंबर से 2 अक्टूबर से पटना डूबने लगता है। 7 अक्टूबर तक 5 दिन पटना लबालब रहता है, तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। हर साल चमकी बुखार का मुद्दा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इतना तेजी से आता है, चला भी जाता है, तेजस्वी यादव उससे गायब रहते हैं। बाढ़ देखिए, सुखाड़ देखिए, कोई भी मुद्दा हो, तेजस्वी यादव जब तक सत्ता में नहीं थे तो सत्ता के लिए लड़ रहे थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो अब देश के प्रधानमंत्री को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के लिए लड़ते हुए तेजस्वी नहीं दिखे हैं। बस एक बार 2020 के विधानसभा चुनाव में यह लगा कि तेजस्वी यादव शायद वो नेता बन पाएंगे, लेकिन फिर वो जो एक छवि थी वो गायब हो गई। तो लड़ाई यहां पर उस बात को लेकर है। अब ये तेजस्वी यादव के ऊपर हम इतना चर्चा क्यों किए हैं बताते हैं। INDIA गठबंधन बना, 23 जून को पटना की बैठक, 18 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक, बेंगलुरु का, और अब जाके मुंबई की बैठक, तीनों से पप्पू यादव गायब है। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, जो जानकार हैं वही बात पर चर्चा करते हैं कि तेजस्वी यादव कभी भी पप्पू यादव को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लालू यादव के बाद अगर कोई नेता यादवों का सबसे बड़ा नेता के रूप में सामने आ सकता है, पप्पू यादव, क्योंकि बहुत फिजिकली एक्टिव है। उनके वजन को छोड़िए, उनके शरीर को छोड़िए, उस व्यक्ति का जो जमीन पर काम है वो देखिए। किसी सभा में चले जाए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। कि अब कांग्रेस के, अभी एक खबर बता रहे हैं, कांग्रेस के किसी नेता के जन्मदिन था किसी रिलेटिव का, वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, अखिलेश प्रसाद सिंह, और पप्पू यादव भी पहुंचे। सारा लाइमलाइट पप्पू यादव ले गए, क्योंकि भाई जमीन पर आप काम करिएगा, दिन भर आप पब्लिक डोमेन में रहिएगा, पब्लिक के बीच रहिएगा, तो पब्लिक पूछेगा ही आपको। यही डर है। इंडिया गठबंधन में अगर पप्पू यादव को नहीं लिया गया तो इसके पीछे कारण उनका छवि है कि लालू यादव के पास सबसे बड़े यादव नेता बन सकते हैं। लेकिन उदीप्त, जनाधार तो उनका है, जमीन पर काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, तो उसका तो प्रभाव उन पर है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। अगर वो महागठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो कितना उसको नुकसान पहुंच सकता है महागठबंधन। देखिए, अब एक खबर बता रहे हैं आपको, खबर सही है गलत है ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पप्पू यादव का अगर इंडिया अलायंस में एंट्री नहीं होता है, रोक दिया जाता है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो आप ये बात मानकर चलिए कि पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, अलायंस में लड़ेंगे। अलायंस पार्टनर कौन हो सकता है? पहला अलायंस पार्टनर जो इनका बन सकता है वो है अवैसी जी की पार्टी AIMIM। दूसरा जो उसमें पार्टनर हो सकता है, जिनका परसों ट्वीट आया है, बहन मायावती, बसपा। इनके अलावा एक और ऑप्शन आप रख सकते हैं मुकेश सहनी का, हालांकि वो भी इरेलेवेंट है, इसलिए उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3 ऐसी पार्टियां हैं, मुस्लिम दलित यादव। आप सोचिए ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बिहार में अगर मुस्लिम यादव और दलित, पप्पू यादव, अवैसी और मायावती एक साथ मिलकर अलायंस में चुनाव लड़े, तो सीमांचल और कोसी के बेल्ट में कितना बड़ा डैमेज ये लोग करेगा। जो वो सीट है कोसी सीमांचल का, जो 8 लोकसभा का, अकेले AIMIM जो है वो 22 सीटों पर प्रभाव डाली 2020 के विधानसभा चुनाव में। और पप्पू यादव का अगर हो जाता है साथ, BSP का साथ हो जाता है, तो कितना चुनौती बन जाएगा ये। अब आपको 2 सीट का एग्जांपल से हम समझाते हैं। पहला आप पकड़िए मधेपुरा। मधेपुरा लोकसभा के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ यादव, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ये सब नारा है ना बिहार में। अब मधेपुरा का अगर आप जातीय समीकरण समझिए, 3,30,000 के आसपास वहां पर सिर्फ यादव मतदाता है। 3.5 लाख इसको आप काउंट कर लीजिए 2024 में, 3.5 लाख मतदाता सिर्फ यादव समाज के। 1.5 लाख के आसपास वहां मुस्लिम वोट है, 5 लाख तो एक मुश्त MY वोट है वहां पर। जिधर जाएगा वो जीतेगा, जिधर जाएगा वो जीतेगा। इसके अलावा 1,10,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं, कोयरी कुशवाहा वोटर्स भी वहां 1 लाख के आसपास हैं, दलित है, तो आप 1.25 लाख के आसपास दलित है मधेपुरा में। तो आप सोचिए कि अगर मधेपुरा में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने जिसमें पप्पू यादव हो, जिसमें अवैसी हो, जिसमें मायावती हो, और एक मुश्त मुस्लिम दलित यादव का 6.5 लाख वोट है वहां पर, अगर आधा भी गड़बड़ किया तो डैमेज किसका है? बीजेपी का नुकसान नहीं है, नुकसान यही महागठबंधन, यही तेजस्वी यादव का होगा। आप पूर्णिया को पकड़िए, पूर्णिया लोकसभा का, जहां से पप्पू यादव इस बार लड़ सकते हैं। पूर्णिया लोकसभा से इस बार पप्पू यादव ताल ठोकेंगे, ये बात मानकर चलिए। आप पूर्णिया का आप कॉम्बिनेशन समझिए। पूर्णिया में सबसे बड़ा जो 2 जाति फैक्टर डिसाइड करता है चुनाव हार जीत, 4 लाख मुस्लिम यादव वोट का कॉम्बिनेशन है वहां, 4 लाख पूर्णिया लोकसभा में। और इस पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव जीत भी चुके हैं पप्पू यादव।
ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, सभा के टिकट पर शायद लड़े थे या जीते थे या निर्दलीय चुनाव तो जीते हैं, चुनाव जीते हैं, ये पक्की बात है। इस बार पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, ये पक्के तौर पर जान लीजिए। और मधेपुरा से अपने बेटे सार्थक को भी लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, चलिए मधेपुरा और पूर्णिया को तो बता दिए, लेकिन उसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जहां पर प्रभाव पप्पू यादव का है। अगर गठबंधन वो मीम के साथ कर लेते हैं तो उसका भी प्रभाव है, जैसे किशनगंज देख लिए, हाँ, मुस्लिम बहुल इलाका है 40% और AIMIM का वहां पर किशनगंज में, और साथ में अररिया भी देख लिया। अगर हम दोनों जगह उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। अगर ये गठबंधन जाता है तो कितना इफेक्ट कर सकता है। अब इसको आप इस तरह समझिए कि किशनगंज का 40% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। 67%। हाँ, अररिया का 40% है, माफ कीजिएगा। तो किशनगंज में जहां 67% आबादी मुस्लिम की है, अररिया में जहां 40% आबादी मुस्लिम की है, और यादव का आबादी वहां 20 से 22% है। अगर अवैसी खड़ा हो जाए और मुस्लिम हक की बात करें, जिसका बात वो करते हैं, हर सार्वजनिक मंच से वो मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते हैं, पप्पू यादव अगर खड़ा हो जाए, यादवों का बात करने लगे, दलितों की बात करने लगे, मायावती अगर चुनाव प्रचार करने लगे, आप बताइए कि ये जो सीट का नाम हम लोग रख रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, खगड़िया हो, कोई भी सीट हो, 6-7 सीट तो ऐसा है जिस पर सीधा बीजेपी को डिसिसिव विक्ट्री लोग दिला सकते हैं। इसलिए, और एक बात और जान लीजिए, पूर्णिया से ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीतेगी। संतोष कुशवाहा भी वहां से सांसद हैं, 14 में भी रहे, इस बार संतोष कुशवाहा ही जीते। संतोष कुशवाहा इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर पप्पू यादव के साथ अवैसी का साथ मिल जाएगा। मतलब पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव जीत सकते हैं, और अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार जैसे लोकसभाओं में बीजेपी को जितवा सकते हैं, तेजस्वी के प्रत्याशी को हरा सकते हैं। इतना बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। और नीतीश कुमार किस फॉर्मूले की बात करते हैं? अच्छा, तो फिर ये बताइए, तो फिर आखिर इतना कुछ होने के बावजूद तेजस्वी यादव क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के राह में रोड़ा बनाना चाहते हैं? देखिए, वही तो हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार किस फैक्टर की बात करते हैं कि एक प्रत्याशी एनडीए का होगा और एक प्रत्याशी महागठबंधन का लड़ेगा, और लड़ाई जो है 1:1 का होगा, तभी बीजेपी को 100 सीटों में हम समेट पाएंगे। ये बात कई बार कहे हैं नीतीश कुमार, यही फॉर्मूला है नीतीश कुमार का विपक्ष की एकता का लेकर। अब सिर्फ इसलिए कि तेजस्वी यादव के सामने कोई बड़ा यादव नेता नहीं खड़ा हो जाए, तेजस्वी यादव के सामने एक ऐसा नेता नहीं खड़ा हो जाए जो काफी एक्टिव है ग्राउंड पर। आप बताइए ना, कन्हैया को आज बिहार से साइड कर दिया गया, अब दिल्ली के कांग्रेस में उनको एक्टिव किया जा रहा है। आप बताइए, कांग्रेस में अगर बिहार में कन्हैया रहते तो फायदा कांग्रेस को होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। कन्हैया जितना वोकल, एक्टिव और युवा है, सबसे बड़ी बात युवा है, और अब कहिए कि उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला नेता बहुत कम है कांग्रेस में। लेकिन कन्हैया का क्या हासिल हुआ? पहले बेगूसराय हारे, उनके खिलाफ खड़ा किया गया तनवीर हसन को, और आज उन्हीं कन्हैया को बिहार में एंट्री तक बंद करा दिया गया। बिहार में आए, यहाँ पर एक सभा था, उस सभा में तेजस्वी यादव भी चीफ गेस्ट थे, कन्हैया भी चीफ गेस्ट थे, नाम हम भूल रहे हैं, कोई वैश्य सम्मेलन था बाबू सभागार में, वहां पर तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं। और अब देखिए कि तेजस्वी का प्रेशर रहा होगा कांग्रेस पर कि आज कन्हैया को साइड कर दिया गया, और वही प्रेशर अभी पप्पू यादव पर बन रहा है, जिसके चलते पप्पू यादव आज INDI के गठबंधन में नहीं आ पा रहे। एक खबर और है यादव जी, बता दें, एक खबर यह भी है कि कांग्रेस जिन 5 सीटों की मांग की है बिहार में, उसमें हो सकता है कि पप्पू यादव को एडजस्ट करना चाहे। यही हम प्रश्न, ये पप्पू यादव को एडजस्ट करना कांग्रेस चाहेगी, लेकिन अब कांग्रेस भी प्रेशर में है इस बात को लेकर, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार है नहीं। बिहार में जनाधार तेजस्वी यादव का है, नीतीश कुमार का है, बीजेपी का है। बहुत छोटी पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है बिहार में, इसलिए उनका कोई बहुत चलता नहीं है। तो तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा नेता बिहार में खड़ा हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, कन्हैया हो, कोई भी ऐसा नेता हो, चिराग पासवान ही हो, जो उनको टक्कर देने के लिए खड़ा हो जाए। और आप याद कीजिए कि अभी से 2-2.5 महीने पहले पप्पू यादव गए थे लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, निकले तो उन्होंने कहा भी कि स्टार पार्टी में भी गए हुए, स्टार पार्टी में भी गए थे, और उसके बाद भी मिलने गए थे, बारिश हो रही थी उस दिन, कि भाई पप्पू यादव जब मिलकर निकले लालू यादव से, तो उन्होंने कहा भी इस बात को कि पुत्रवत स्नेह मिला, ये हुआ, मतलब अच्छी बात उन्होंने कही। लेकिन दरअसल मामला वो मधेपुरा सीट को लेकर ही गए या पूर्णिया सीट को ही लेकर मांगने गए, लेकिन लालू यादव ने भी उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया, सीट नहीं दिया। अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो आप ये बात मानकर चलिए कि जानबूझकर, जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए कोसी सीमांचल का जो 8 सीट है, उस 8 सीट पर खड़े खड़े अगर महागठबंधन को नुकसान करना है, पप्पू यादव को गठबंधन में नहीं लेगी, क्योंकि गणित में यही बता रहा है, जिस लोकसभा में 6 लाख मुस्लिम, दलित और यादव वोटर हो, वहां पर बड़ा प्रभावशाली है उधर। और ऐसा नहीं कि पप्पू यादव कोई
रोड चलते नेता है, दो या तीन बार निर्दलीय जीत चुके हैं। उधर बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है उनका उस क्षेत्र में। जैसे हर क्षेत्र में अब अलग अलग नेता होते हैं, क्षेत्रीय छत्रप होते हैं। आज अगर पूछा जाए कि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के जाने के बाद कोसी सीमांचल बेल्ट में राजद का कोई नेक नेता का नाम बता दीजिए, बड़ा कोई नेता नहीं है, एक भी नेता मौजूद नहीं है। वो थे तब तक जब तक मोहम्मद तस्लीमुद्दीन थे, तब तक उस क्षेत्र में एक पकड़ था, और यही कारण था कि उस सीट पर इकलौता अधिकार राजद का था। लेकिन उनके डिमाइस के बाद, उनके जाने के बाद आज कोसी सीमांचल का बेल्ट खाली पड़ा हुआ है। लालू यादव याद कीजिए कि पिछला बार कब गए होंगे पूर्णिया मधेपुरा। लालू यादव को छोड़िए, उनका तो स्वास्थ्य ही नहीं है। तेजस्वी यादव पूर्णिया के रैली के बाद गए हैं क्या आज तक उस क्षेत्र में? पूर्णिया छोड़े बिहार में तो कहीं घूमते ही नहीं है वो। तो जब तक नेता जगह पे पहुंचेगा नहीं, स्थल पे, वहां के लोगों से कनेक्टिविटी नहीं होगा, वोट आपका खिसकते जाएगा धीरे धीरे। यही कारण है कि आज वो 8 लोकसभा सीट जो है वो बहुत वाइटल बन चुका है राजद के लिए। और इसका परिणाम आपने सही बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोग देखे 22 या 24 सीटों पर डैमेज किए एआईएमआईएम जो है वो राजद को डैमेज कर दी। बिहार में लोग कहता है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, अगर नीतीश कुमार को चिराग ने पहुंचा दिया 43 सीटों पर, तो तेजस्वी को भी सरकार बनते बनते अगर किसी पार्टी ने रोका तो वो वैसी की पार्टी थी। और सीमांचल का वो 20-22 सीट था जिस पर डैमेज हुआ राजद, बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो किसी तरह इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एडजस्ट ये लोग कर पा रहे हैं महागठबंधन में, पप्पू यादव को, अवैसी को अगर ये लोग साइलेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बीजेपी उभर कर निकलेगी और पूर्णिया से पप्पू यादव निकाल जाएंगे। इस बार पप्पू यादव ने जो पिछले 5 सालों में काम किया है, मेरा अपना अनुमान है कि पूर्णिया में उनका एक बेस तो है ही, जनाधार तो है ही, इस बार बड़ा होगा, घटा नहीं होगा। तो पप्पू यादव को लेकर जो है वो पता नहीं महागठबंधन क्या सोच रहा है, लेकिन पप्पू यादव काफी प्रभावशाली हैं कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में। और जो बातें निकल के आ रही हैं कि एआईएमआईएम के साथ और बीएसपी के साथ, मायावती की पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है अगर उन्हें महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलती है। और इसके परिणाम जो हैं वो महागठबंधन के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। तो खैर देखिए, अभी चुनाव में वक्त है, हो सकता है कि महागठबंधन पप्पू यादव की अहमियत को समझते हुए अंतिम तक उनकी मांगे को पूरा कर दे या अपने में दल में शामिल कर ले गठबंधन में। लेकिन फिलहाल जो है पप्पू यादव को लेकर कोई सीरियस नहीं है, जो कि सीमांचल और कोसी के चुनाव परिणाम के लिए, खासकर महागठबंधन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।